हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सर विपरीत और सामने क्या ये सेम ही होता है क्या? क्या अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ क्या ये सेम ही शब्द है क्या? तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से समझ लो, नहीं तो फिर परीक्षा में 2-3 सवाल आ गए गलत हो जाएंगे, फालतू के गलत हो जाएंगे। देखो यहां से अपनी ये घड़ी है और यहां से समझते चलना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन पूरा देख लो एक बार, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और यहां से साउथ। बेटा यहां से पूर्व, यहां से पश्चिम, यहां से उत्तर और यहां से दक्षिण। इधर मैंने E5 बोला है, B3 बोल दिया, C5 बोल दिया और यहां से D9 मैंने बोल दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, कौन सा सामने होता है और कौन सा विपरीत होता है, इस बात को समझ जाओ, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि अपन चीजों को दिशा के अनुसार देखेंगे, दिशा के अनुसार देखेंगे। दिशा का मतलब क्या हो गया बेटा? यहां से पूर्व, यहां से पश्चिम, यहां से उत्तर और यहां से दक्षिण, ये अपनी दिशा हो गई। चीजों को जब आप दिशा के अनुसार देखेंगे तो फिर आपका उत्तर अलग आएगा। अगर चीजों को आप अक्षर या अंक के हिसाब से देखेंगे तो फिर आपका उत्तर अलग आएगा, ठीक है ना। चलिए अभी जो मैं सबसे पहले बात करूंगा वो दिशा के अनुसार करूंगा। दिशा के अनुसार मैं यहां से बात करने वाला हूं। देखो कौन सा, सबसे पहले मैंने यहां से लिखा, सबसे पहले मैंने यहां से लिखा, देखो यहां से बात को समझिएगा। सबसे पहले मैंने यहां से लिखा भाई पूर्व के सामने, इन फ्रंट ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। चले दूसरा मैंने यहां से लिखा पूर्व के विपरीत, इन अपोजिट ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। चले तीसरा मैंने यहां लिखा यहां से पूर्व में। अब यहां से पूर्व में लिखने का मतलब पश्चिम भी आ सकता है, उत्तर भी आ सकता है, दक्षिण भी आ सकता है, कोई सी भी दिशा आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दिशा का नाम लिखा रहेगा, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। चलिए तो जब दिशा के संदर्भ में अपन बातें करते हैं, ठीक है ना, जब दिशा के संदर्भ में अपन बातें करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सामने शब्द होता है ना, सामने शब्द होता है इन फ्रंट ऑफ, चले उसका सीधा सीधा मतलब होता है उसी तरफ। चले तो यहां से आप इस बात को नोट करके लिख लो, ये बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट है। जब दिशा के संदर्भ में, अब यही बात अक्षर के संदर्भ में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यहां से दिशा के संदर्भ में सामने शब्द आ गया तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है बेटा उसी तरफ, ठीक है ना। चले जैसे यहां से दिशा के संदर्भ में अपन सामने, सामने का मतलब क्या हुआ बेटा उसी तरफ, लेकिन ये दिशा के संदर्भ में बात करेगा तब होगा। देखो यहां से पूर्व, पूर्व के इसी तरफ आप बोलेंगे भाई पूर्व के उसी तरफ कौन सा है, आप बोलेंगे सर यहां से B3 है, तो पूर्व के सामने कौन सा हो जाएगा? B3 हो जाएगा। पूर्व के सामने वाला उसको नहीं बोलना, नहीं तो गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां से जब दिशा के संदर्भ में बात आती है तो सामने शब्द का मतलब उसी तरफ होता है, तो पूर्व के सामने आप बोलेंगे भाई कौन सा हो जाएगा? यहां से B3 हो जाएगा, ठीक है ना। चले फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे पूर्व के विपरीत, आप लोग बोलेंगे। देखो जब भी विपरीत की बात करेगा तो कोई कंफ्यूजन दिमाग में रखना ही नहीं है, चाहे वो अक्षर के लिए बोले, चाहे वो दिशा के लिए बोले। पूर्व के विपरीत मतलब बिल्कुल उसके विपरीत वाला लेना है, इस शब्द से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां से पूर्व के जो विपरीत था वो कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर D9 हो जाएगा। पूर्व के विपरीत, विपरीत में आप हमेशा इस साइड वाला देखेंगे,
और सामने आप बोलेंगे सर उसी तरफ की बात करेगा जब यहां पर दिशा के संदर्भ में बातें होगी, ठीक है ना। वैसे यहां से पूर्व में, बेटा पूर्व में पूछा गया था तो इस पूर्व में कौन सा अक्षर आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से B3 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपका डाउट ये क्लियर हुआ होगा। अब यहां से मैं आपका जो आपको शायद बात पता है या फिर नहीं है, मैं दोनों ही बच्चों को यहां से बताना चाहता हूं। देखो यहां से अगर यही बात अक्षर और अंक के संदर्भ में आती है तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है ना। कैसे, जैसे यहां से ईस्ट है, यहां से वेस्ट है, यहां से नॉर्थ, यहां से साउथ, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इधर यहां से B5, C3, E7 और यहां से D कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने देखा भाई दिशा के संदर्भ में। अब यहां से अपन देखेंगे अक्षर अंक के संदर्भ में। अगर बेटा इसी बात को अंक या अक्षर के संदर्भ में पूछा जाए तो यहां से लिख लो कि सामने और विपरीत, दोनों ही शब्दों का मतलब क्या होता है बेटा, समान होता है। अगर यहां से सामने शब्द और विपरीत शब्द अगर किसी अक्षर के अनुसार अपन से पूछा जाए तो ये दोनों ही क्या होते हैं, ये बेटा सेम ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए अलग अलग कब होंगे, जब ये दिशा के संदर्भ में बात करेगा। जैसे मैं यहां से बोलूं भाई C3 के सामने कौन सा अक्षर होगा, या फिर यहां से मैं बोलूं कि C3 के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा। जब यहां से किसी अक्षर या अंक के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो सामने और विपरीत शब्द का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। बेटा C3 सामने बोला जाए तो भी ये लेंगे, विपरीत बोला जाए तो भी अपन ये वाला लेंगे। तो यहां से C3 के सामने बोला जाए तो भी आप लोग D6 लेंगे, और C3 के विपरीत बोला जाए तो भी आप लोग क्या लेंगे, यहां से D6 लेंगे। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चों को ये वाली बात तो पता रहती है, कई सारे बच्चों को ये वाली बात तो पता रहती है, लेकिन उसको ये वाली बात में फिर कंफ्यूज हो जाता है वो, ठीक है ना। तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। आप अगर दिशा के संदर्भ में जैसे पूर्व के सामने पूछा, पूर्व के विपरीत पूछा, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर यहां से अक्षर या अंक के संदर्भ में पूछा जाए तो सामने और विपरीत का जो मतलब है वो सेम ही होता है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के सेशंस के साथ में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलना। डेली साइको की क्लासें मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है ना। चलिए नमस्कार।